पिछले मुकाबले के पहले सिकंदर रजा ने कहा था कि दुबई कैपिटल्स इज अ टीम पीकिंग एट द राइट टाइम। और उन्होंने क्या बढ़िया क्रिकेट खेली अबू धाबी नाइट राइडर्स के सामने। वही दूसरी ओर है शारजा वॉरियर्स, जिनका पीक तो इतना दूर लग रहा है अभी। निनाद, आर दे एवर गोना गेट देयर? आप वॉरियर्स कह रहे हैं लेकिन वो थोड़े से वरियर्स नजर आ रहे हैं, हाँ, जो टर्म आपने पिछले मैच में भी यूज़ किया था। लेकिन आज अब मौका है उनके पास दुबई कैपिटल्स के सामने अच्छा प्रदर्शन करने का, राइज थ्रू द रैंक्स करने का। और इन दोनों टीमों की अगर बात करें, दुबई कैपिटल्स और शारजा वॉरियर्स, तीसरा सीजन ILT20 का, और आमने सामने के अभी तक जो मुकाबले हुए हैं उस रिकॉर्ड पर एक बार नज़र डालेंगे। दुबई कैपिटल्स जो है, मेहनत तो की है उन्होंने, इस सीज़न में पीक भी अच्छे समय पर की है, लेकिन इस टीम के सामने रिकॉर्ड बहुत खराब रहा है। बढ़िया बढ़िया। शारजा वॉरियर्स ने जिस प्रकार से दुबई कैपिटल्स के सामने अपना रिकॉर्ड रखा है, बढ़िया है रहा है। बिल्कुल। बट दैट इज वन ऑफ द पॉसिबली लोन ब्राइट स्पॉट्स फॉर देम इन दिस टूर्नामेंट हिस्ट्री। तो शारजा वॉरियर्स तो आगे बढ़ के अनबीटन रहना चाहेंगे दुबई कैपिटल्स के सामने, और दुबई कैपिटल्स को ये आंकड़े बदलने। मगर हैविंग ग्रोन अप इन द यूएई, मैं कहता हूँ दुबई शारजा के लोगों में वो थोड़ी सी राइवलरी होती है। अच्छा। तो ये देखकर ना थोड़ा सा दुबई वाले ना खुद ना खुश होंगे। बट लेट अस हैव अ लुक एट द स्क्वाड। तो सबसे पहले हम दुबई कैपिटल्स के स्क्वाड पर नजर डाल लेते हैं। आपको ये भी बता दूं निनाद कि अभी अभी जो कि बिग बैश लीग का फाइनल भी हो चुका है, तो सैम बिलिंग्स, डेविड वार्नर, दे आर डन फ्रॉम देयर। मगर देखना है कि अगर वो वहां से वो लंबी जर्नी पकड़कर आकर इस मुकाबले के लिए अवेलेबल होंगे या नहीं। इट विल बी इंटरेस्टिंग इफ दे आर, वरना फिर अगर अगले मुकाबले में आएंगे। बट इफ दे डू कम बैक तो ये और मजबूत टीम होगी। बिल्कुल, बड़ी मजबूत टीम नज़र आ रही है। 27 खिलाड़ी इसमें नज़र तो आ रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पर खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं। परफॉर्मेंसेस काफ़ी अच्छे रहे। पहले बल्लेबाजी पर नज़र डालते हैं, अब तक इस सीज़न में श्रेय होप बहुत आगे निकल चुके हैं, 300 से ज़्यादा रन्स। वो तो आगे निकल चुके हैं, मगर दूसरे स्थान पर देखिए दो मैच विनिंग पारियां खेलकर मसल मैन। मसल मैन गुलबदीन नैब ने तो दिखाया है कि ठीक है, मैं गेंदबाज के तौर पर अपना नाम जनरली कमाता रहूंगा, मगर अगर मुझे आपने ऊपर बल्लेबाजी करने भेजी तो फिर मैं बेहतरीन कंट्रीब्यूशन कर सकता हूं। टू ग्रेट परफॉर्मेंसेस इन टू रन चेसेस, और उसी के साथ सिकंदर रजा और दसून शानका की फिनिशिंग रोल भी काफी अच्छी रही है। बिल्कुल, और सिकंदर रजा की बात करी तो 121 रन उन्होंने बनाए हैं। ब्रैंडन मैकमुलन पहले के मुकाबले खेले, 4 मुकाबले खेले, उसके बाद उन्हें बाहर बिठा दिया गया, लेकिन दसून शनाका, इनकी फिनिशिंग एबिलिटीज़ भी दिखाई इन्होंने पिछले 2 मुकाबलों में। और अभी जरा हम इनके गेंदबाजों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि दुश्मंता चमीरा थोड़े महंगे रहेंगे मगर 9 विकेट, बट गुलबदीन इज लाइक परफॉर्मिंग इन बोथ डिपार्टमेंट्स। यहाँ पर भी 8 विकेट है उनके। बिल्कुल बेहतरीन ऑलराउंडर रहे गुलबदीन ने। वोबेन मैकॉय को पिछले 6 मुकाबलों में बैक किया है, 6 विकेट्स उन्होंने हासिल की। ऑली स्टोन ज़रूर टीम से बाहर हो गए, इकोनॉमी थोड़ी सी महंगी उनकी, लेकिन 5 विकेट उनके नाम भी थे। सिकंदर रजा, इनका भी विकेट टेकिंग फॉर्म पिछले 2 मुकाबलों में वापस आता नजर आया। और अभी बात करेंगे शारजा वॉरियर्स की, क्योंकि शारजा वॉरियर्स के स्क्वाड में एक काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको नजर आएंगे, एक डेप्थ भी नजर आता है। और आपको ये भी बताएं कि मैथ्यू वेड, वो भी अभी बिग बैश लीग का फाइनल खेले हैं। इनफैक्ट ही इज बिकम अ चैंपियन देयर एट होबार्ट हरिकेन्स। तो शारजा वॉरियर्स के लिए अगर वो अभी अवेलेबल होंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि क्या पता वो वाला जो थोड़ा सा विनिंग टच है यहाँ पर वापस आ जाए, उसकी काफ़ी दरकार है उन्हें। पीटर हैट्ज़ोग्लू भी वहाँ बिग बैश लीग के फाइनल के लिए ही थे, और अगर वो भी आए तो और एक स्पिन गेंदबाज का विकल्प उनके पास आ जाएगा। बिल्कुल लेग स्पिनर है पीटर हैट्ज़ोग्लू। और अगर हम इनकी बल्लेबाजी की बात करें इस सीज़न में, तो कुछ खास परफॉर्मेंसेस दिखे नहीं है। टॉम कोलर कैडमोर, जेसन रॉय, जॉनसन चार्ल्स, अविष्का फर्नांडो और रोहन मुस्तफ़ा, ये इनके टॉप 5 बल्लेबाज है। ओपन करते हैं चार्ल्स और कोलर कैडमोर, रॉय एट 4, अविष्का फर्नांडो एट 3, और रोहन मुस्तफ़ा कभी चौथे नंबर पे कभी 5वें नंबर पे हमने देखा है। बड़े परफॉर्मेंसेस कंसेक्यूटिवली आए नहीं है इस टीम के लिए। हाँ, ये टीम ने ऐसे कुछ ज़्यादा खास एज अ यूनिट प्रदर्शन नहीं किया है। कुछ एकाध ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने परफॉर्मेंस ज़रूर करी है, मगर उसमें उसको तब्दील नहीं कर पाए इनटू कंटिन्यूड टीम सक्सेस। मगर ज़रा हम अभी गेंदबाजों की भी बात करते हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले में इंटरेस्टिंग था कि उन्होंने सिर्फ 5 विकल्पों का इस्तेमाल किया। और अभी अगर आप देखें तो दिलशान मधुशंका विकेट तो लेते हैं, मगर इकोनॉमी बहुत है। और अगर टॉप 2 गेंदबाजों की बात करें, एडम मिल, टिम साउदी स्टिल ऑन द एक्सपेंसिव साइड। बिल्कुल, आदिल रशीद बाहर हो चुके हैं, वो इंग्लैंड की टीम के साथ जुड़े हैं, भारत का जो दौरा कर रही है। मधुशंका महंगे साबित हुए, इंजरी कंसर्न्स भी थे पिछले मुकाबले में उन्हें। हरमीत सिंह का नाम वहाँ ज़रूर फीचर कर रहा है, लेकिन इंजरी के चलते वो बाहर हुए थे। उसके बाद उनकी वापसी हुई नहीं है प्लेइंग 11 में।
और शारजा वॉरियर्स को भी अपने परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस पर ध्यान देना पड़ेगा। एक सेटल्ड कॉम्बिनेशन मुझे लगता है उस टीम को मिली नहीं है अभी तक। एब्सोल्युटली, मगर अभी हम बात करेंगे जो मैच आ रहा है, दुबई कैपिटल्स शारजा वॉरियर्स। व्हाट डू यू थिंक? शारजा वॉरियर्स मुझे लग रहा है एक कमबैक करेगी और एक फाइटिंग विक्ट्री होगी दुबई कैपिटल्स के सामने। नॉट इजी बट अ फाइटिंग विक्ट्री। मुझे भी लग रहा है कि शारजा वॉरियर्स, द लॉ ऑफ एवरेजेस हैज टू कैच अप सम टाइम, और कभी ना कभी वो विक्ट्री आएगी। आई थिंक दे हैव गॉट द गुड्स, और मुझे लगता है कि वी विल सी अ गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम देयर। आसान नहीं होगा क्योंकि दुबई कैपिटल्स इज अ साइड ऑन इट्स वे अप। तो आप देखते रहिएगा डिजिटल 2 स्पोर्ट्स, ILT20 2025 का मजा उठाते रहिएगा विद ऑल ऑफ अस हियर।